हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सिड्डा 75। दिस इज़ प्रिया एंड आज हम क्लास 7th के इंग्लिश की बुक का लेसन 2 जिसका नेम है द काबुलीवाला की स्टोरी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। हमारी स्टोरी के राइटर है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि एक बंगाली राइटर हैं। इन्हें इनके वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी लिरिकल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। सो आज की स्टोरी में हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। हमारे मेन कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर है ऑथर, जो कि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि एक 5 साल की बेटी मिनी के फादर हैं। सेकेंड मेन कैरेक्टर है हमारी मिनी, जो कि एक 5 साल की लड़की है जिसकी दोस्ती अफ़गान के अब्दुल रहमान से हो जाती है, जिसे वो काबुलीवाला कह के बुलाती है। थर्ड मेन कैरेक्टर है काबुलीवाला, जिससे रिलेटेड ये स्टोरी है, जो कि एक अफ़गानी है जो अफ़गान से दूसरे देश में अपने ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए आता है। सो स्टोरी को अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट the video. Minnie, my 5-year-old daughter, cannot stop talking even for a minute. यहाँ पर राइटर, जो कि हमारे राइटर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर राइटर अपनी बेटी के बारे में उसकी कुछ खास बात बताते हैं कि उनकी जो बेटी है वो अभी सिर्फ 5 साल की है और वो बिना बात के 1 मिनट भी शांत नहीं रह सकती है। She learned to speak when she was a year old and has not wasted a single minute in silence ever since. राइटर बताते हैं कि मेरी बेटी 5 साल की हो गई है और वो कभी भी बिना बकबक किए रह ही नहीं सकती। बताते हैं कि जब मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की थी तब से उसने बातचीत करना शुरू किया, मतलब उसने बोलना स्टार्ट किया। एंड जब से उसने बोलना सीखा है वो शांत रहकर अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती है। हर मदर समटाइम्स स्कॉल्ड्स हर, कभी कभी तो उसकी माँ उसे बकबक करने के कारण बहुत ज़्यादा डांट देती हैं। एंड दैट कीप्स हर क्वाइट फॉर अ वाइल, और माँ की डांट के कारण, जैसे कि हर बच्चा जब हमारी माँ हमें डांट देती है तो हम शांत हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह मिनी अपनी माँ की डांट खाकर शांत हो जाती है। एंड बट अ साइलेंट मिनी सीम्स सो वेरी अननेचुरल दैट आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग। राइटर बताते हैं कि मिनी का यूँ शांत रहना मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं मिनी का शांत रहना सहन नहीं कर सकता। ये किसने कहा? राइटर ने। हमारे राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, आई वॉज वर्किंग ऑन द 17th चैप्टर ऑफ माई नोवेल। राइटर बताते हैं कि मैं अपनी नोवेल का 17th चैप्टर मतलब 17वां चैप्टर लिख रहा था। मिनी सैट एट माई फीट प्लेइंग, और तभी अचानक से मिनी मेरी स्टडी रूम में आती है और आकर मेरे पैरों के पास खेलने लगती है। खेलते खेलते वो मुझसे काफ़ी सारी बातें शेयर करती है कि भोला ने उसे क्या कहा, एट्सेट्रा। माई स्टडी फेस द मेन रोड सडनली। तभी राइटर बताते हैं कि राइटर जिस रूम में बैठकर अपना नोवेल लिख रहे थे वहाँ से खिड़की से उनके घर के आगे का मतलब रास्ते का पूरा नज़ारा, रास्ता दिखाई देता है। मिनी रश टू द विंडो। तभी अचानक से मिनी विंडो की तरफ दौड़कर जाती है और शाउट करती है, चिल्लाती है, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला। A tall Afghan was passing by. He wore a dirty loose robe and a turban. राइटर बताते हैं कि जब मेरी बेटी ने खिड़की से काबुली वाले को आवाज़ लगाई तो जो काबुली वाला था वो एक लंबा सा अफ़गानी था जिसने काफ़ी गंदे मैले से कपड़े पहन रखे थे और सिर पर एक पगड़ी बांधी हुई थी। He carried a box of grapes in his hand and a large bag slung across his shoulder. राइटर बताते हैं कि जो वो अफ़गान था जिसे मेरी बेटी काबुली वाला करके बुला रही थी, उसके हाथों में अंगूरों से भरा एक बड़ा सा बॉक्स था और उसने अपने कंधे पर एक बड़ा सा बैग लटका रखा था, टांग रखा था। He heard her call and turned towards her house smiling. राइटर बताते हैं कि जैसे ही काबुली वाले ने मेरी बेटी की आवाज़ सुनी वो मेरे घर की तरफ मुड़ गया और उसने अपने फेस पे एक स्माइल दी।
Instantly, Minnie's curiosity gave way to alarm and she vanished indoors. अचानक से मिनी के दिमाग में, मिनी के मन में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी आ जाती है। मतलब अचानक से मिनी जब अफ़गान का, काबुली वाले का लुक देखती है तो वो उसे देखकर डर जाती है और अचानक से वो घर के अंदर चली जाती है। She was convinced that inside the Kabuliwala's bag were imprisoned little children like herself. राइटर बताते हैं कि शायद मिनी के मन में ये डर बैठ गया था, काबुली वाले को देखकर ये डर बैठ गया था कि काबुली वाले ने अपने कंधे पर जो बैग टांगा हुआ है उस बड़े से बैग पर मिनी की ही तरह छोटे छोटे से बच्चों को उसने किडनैप करके रखा हुआ है। जैसे कि हमेशा हमारे बचपन में होता, हम किसी को भी देखते और आवाज़ लगाने लगते, हम ये सेंस नहीं करते कि सामने वाला वहाँ आ जाएगा। द काबुली वाला केम अप टू द हाउस, और काबुली वाला मिनी के घर की तरफ आ जाता है। ग्रीटेड मी एंड स्टूड स्माइलिंग, मतलब काबुली वाला मिनी के घर की तरफ आ जाता है, उसकी मुलाकात राइटर से होती है और वो दोनों खड़े होकर कुछ बातचीत करते हैं। आई कुड नॉट सेंड हिम अवे विदाउट बाइंग एनी थिंग, सो आई चूज अ फ्यू थिंग्स वाइल ही टॉक टू मी। राइटर बताते हैं कि जैसे कि मेरा सवाल है, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को खाली हाथ अपने घर से जाने दूँ। जो राइटर बताते हैं कि जब हम दोनों खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे तभी मैंने काबुली वाले से कुछ सामान खरीद लिया। हिज नाम वॉज अब्दुल रहमान, थॉट एवरीवन कॉल्ड इन रहमत। राइटर बताते हैं कि उस अफगान मतलब काबुली वाले का पूरा नाम था अब्दुल रहमान, जिसे हर कोई रहमत के नाम से बुलाता था। बिफोर लीविंग ही आस्क्ड, बाबू वेयर डिड योर लिटिल गर्ल गो? तो काबुली वाला अपने सामान के पैसे लेकर जा ही रहा था कि अचानक से वो राइटर से पूछता है कि बाबू आपकी वो छोटी सी बच्ची कहाँ गई? आई थॉट मिनी शुड गेट ओवर हर फियर। तो राइटर सोचते हैं कि मिनी के दिमाग में जो काबुली वाले जैसे लोगों को देखकर जो डर बैठ गया है, उस डर को दूर करने का इससे अच्छा कोई भी मौका नहीं होगा। आई सेंड फॉर हर, और राइटर मिनी को बाहर बुला लाते हैं। She stood close to me, glancing suspiciously at the Kabuliwala and his enormous bag. राइटर बताते हैं कि जब मैंने मिनी को बाहर काबुली वाले से मिलने के लिए बुलाया तो मिनी दौड़कर मेरे पैरों के पास आकर खड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा घूर कर, मतलब जैसे अपन किसी से डर जाते हैं तो अपने पापा मम्मी के पीछे जाके खड़े हो जाओ और अपन छिप छिप कर देखा करते हैं सामने वाले को घूर के, तो इसी तरह मिनी का रिएक्शन है, वो काफ़ी सस्पिशियसली काबुली वाले की तरफ देखती है एंड स्पेशली काबुली वाले के उस बड़े से बैग को जिससे वो देखकर डर गई थी। द मैन हेल्ड आउट सम ड्राई फ्रूट्स टू हर, तभी काबुली वाला अपने बैग से कुछ ड्राई फ्रूट्स निकालता है और मिनी को दे देता है, बट मिनी रिफ्यूज टू टेक देम, लेकिन मिनी उन फ्रूट्स को लेने से मना कर देती है। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये काबुली वाला और मिनी की पहली मीटिंग थी। A few days later, कुछ दिनों के बाद, I found my little daughter sitting near the door talking non-stop in her usual manner while the Kabuliwala sat at her feet listening, a broad smile on his face. राइटर बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि मेरी बेटी मिनी मेरे मतलब घर के दरवाजे के पास बैठकर नॉन स्टॉप अपने, जैसा कि उसका नेचर है, वो नॉन स्टॉप बिना रुके पक पक किए ही जा रही थी। और काबुली वाला जिसे देखकर वो कुछ दिनों पहले डर गई थी, वो काबुली वाला मेरी मिनी के पैरों के पास बैठकर उसकी बातें सुन रहा था और उसके फेस पर बहुत ज़्यादा हंसी थी, मतलब मेरी मिनी की बातें सुन के हंस रहा था और मेरी बेटी को भी हंसा रहा था। He occasionally made a reply in his uneven Bengali, और अचानक से उसने बंगाली लैंग्वेज में एक रिप्लाई दिया। Never before had Minnie come across such a patient listener other than her father. राइटर बताते हैं कि जब मेरी बेटी काबुली वाले से इस तरह बिना रुके हंस हंस के बातचीत कर रही थी तो मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आया कि यार मिनी तो आज तक, मतलब मिनी को तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे अलावा वो किसी से इतना घुल मिलकर इतना फ्रैंक बिहेव के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन शायद अब मेरी बेटी मिनी को मुझसे भी अच्छा कोई लिसनर मिल गया है। आई लर्न दैट दिस वॉज नॉट देयर सेकेंड मीटिंग। राइटर कहते हैं कि वो दोनों जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे उसे देखकर लगता नहीं था कि ये उन दोनों की
दूसरी ही मुलाकात है। द काबुली वाला हैड बीन टू सी मिनी ऑलमोस्ट एवरी डे। काबुली वाला और मिनी की मुलाकात अब डेली डेली होने लगती है। विद द हेल्प ऑफ ब्राइब्स लाइक नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हैड मैनेज्ड टू कॉन्क्वर हर लिटिल हार्ट टू नो स्मॉल एक्सटेंट। तो काबुली वाला की मुलाकात डेली मिनी से होती है और वो मिनी के लिए डेली कुछ नट्स और ड्राई फ्रूट्स लेकर आता है और उसे खिलाता है, जिसके कारण मिनी का छोटा सा दिल बहुत खुश हो जाता है। मतलब क्या देना चाहिए कि वो ब्राइब्स मतलब वो मिनी को छोटे छोटे थोड़े से नट्स और ड्राई फ्रूट देकर घूस देता है और वो मिनी मान जाती है। These two friends had some stock conversations and jokes. तो मिनी और काबुली वाला बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उनके बीच में बहुत सारी बातचीत और कई सारे फनी जोक्स होते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, एज सोन एज शी शॉ रहमत, माई डॉटर लाफ्ड एंड आस्क्ड, काबुली वाला, व्हाट्स इनसाइड योर बैग। उदाहरण के लिए राइटर बताते हैं कि जैसे ही मेरी बेटी रहमत को मतलब काबुली वाले को देखती है, पहले तो जब वो काबुली वाले को देखती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते पूछती है, क्यों काबुली वाला, तुम्हारे बैग में क्या रखा है? रहमत इन हिज टर्न वुड ग्रिन एंड रिप्लाई, एन एलिफेंट। तो रहमत मुड़ता है और मेरी बेटी को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं बाबा, इसमें तो एक हाथी है। That there was an elephant inside his bag was the subtle meaning of the joke. काबुली वाले का ये कहना कि उसके बैग में हाथी है, ये काफ़ी फनी था। I can't say that it was particularly subtle, yet this joke amused both of them considerably and I too. कहते हैं कि ये जो काफ़ी अजीब होता था, जो मेरी बेटी और काबुली वाले के बीच होता रहता था। Enjoyed the innocent laughter of a grown-up and a child on an autumn morning. मतलब इसी तरह काबुली वाले की और मिनी की मुलाकात होती रहती है, वो दोनों हंसी मजाक करते रहते हैं और इसी तरह ऑटम का सीज़न आ जाता है, मतलब पतझड़ का सावन आ जाता है, सीज़न आ जाता है। One day I was working in my room when I heard a commotion outside. राइटर बताती कि एक दिन मैं अपने रूम में बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। I looked out and saw two policemen dragging our रहमत. They had tied his hands. राइटर जब खिड़की के पास जाते हैं तो वे देखते हैं कि दो पुलिसमैन, मतलब जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि दो पुलिसमैन रहमत को मतलब उस काबुली वाले को घसीट घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं और उन्होंने रहमत के दोनों हाथों को हथकड़ी से बांध दिया है। There were blood stains on रहमत्स क्लोथ्स. रहमत के कपड़ों पर खून के कुछ छींटे पड़े हुए थे। And one of the policemen was holding a blood-stained knife. और जो दो पुलिसमैन काबुली वाले को पकड़ के उसे जेल लेकर जा रहे थे, उनमें से एक पुलिसमैन के हाथ में खून से भरी हुई एक चाकू थी। I went outside and stopped them. तभी राइटर अपने रूम से बाहर निकलते हैं और आकर पुलिस वालों से कुछ बातचीत करते हैं और उन्हें रोकते हैं। What's the matter? I asked. राइटर पुलिस वालों से पूछते हैं, सर यहाँ क्या हो गया, आप इसे पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं? I turned out that one of our neighbors owed रहमत some money. बातचीत करने के बाद राइटर को पता चलता है कि राइटर के पड़ोस में जो लोग रहते हैं, काफ़ी टाइम से वो रहमत से सामान खरीद रहे थे, लेकिन वो रहमत को उसको पैसे नहीं चुका रहे थे। He had flatly denied the debt. इसीलिए रहमत ने अपना पैसा मतलब अपनी उधारी का पैसा वापस पाने के लिए ये हरकत की। During the subsequent fight, रहमत had stabbed him with a knife. और अपने उधारी के पैसे लेने के चक्कर में ही रहमत के हाथों से चाकू निकल गई और उस नेवर मतलब पड़ोसी को वो चाकू लग गई, जिसके कारण उसने पुलिस को बुला लिया। रहमत was cursing द लायर व्हेन मिनी अपीयर्ड. तो रहमत ये सारी बातचीत कह ही रहा था, सुन ही रहा था कि उसे मिनी दिखाई दे जाती है। कॉलिंग काबुली वाला, हे काबुली वाला। तो रहमत तो वही पुलिस के पास खड़ा ही था हथकड़ी और खून से भिड़े हाथों के साथ। तभी अचानक से उसे मिनी दिखाई देती है और वो आकर काबुली वाले से बोलती है, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। Immediately, रहमत's face lit up.
मिनी को देखकर रहमत के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। हिज बैग वॉज नॉट विद हिम टुडे, लेकिन आज रहमत के कंधे पर कोई बैग नहीं है, ना ही उसके हाथों पर अंगूर का कोई बॉक्स है। शो दे कुड नॉट हैव देयर यूजुअल जोक अबाउट इट। तो आज तो मिनी और रहमत मतलब मिनी और काबुली वाला पहले के जैसे मजाक नहीं कर सकते। इंस्टीड मिनी आस्क्ड, इसके बजाय मिनी पूछती है, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस काबुली वाला। तो जैसे कि काबुली वाला और मिनी के बीच बहुत सारे जोक्स होते रहते थे, तो आज उन दोनों के बीच में बैग वाला जोक तो नहीं हुआ क्योंकि उसने आज बैग ही नहीं लिया था। तो मिनी ने काबुली वाले से पूछ लिया, काबुली वाला क्या तुम अपने ससुर जी के यहाँ जा रहे हो, क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो। दिस टू हैड बीन वन ऑफ देयर स्टैंडर्ड लाइन्स। तो ये लाइन जो अभी मिनी ने काबुली वाले से कही, ये भी उनके जोक्स में मैक्सिमम टाइम वो लोग बातचीत करते ही रहते थे। फादर इन लॉज हाउस वॉज एन एड्रेस दैट हैड लिटिल मीनिंग फॉर मिनी एंड अ डबल मीनिंग फॉर रहमत। फादर इन लॉ मतलब ससुराल जो है, मिनी के लिए ससुराल का कोई मीनिंग नहीं था। मिनी के लिए तो बस ससुराल एक वर्ड था जो उसे मज़ा मतलब जो जिसका नाम लेने से उसे खुशी मिलती थी, बहुत फन करती थी। लेकिन काबुली वाले के लिए ससुराल के दो अर्थ हुआ करते थे। इट वॉज स्लैंग फॉर द प्रिजन। एक तो वो ससुराल जहाँ एक लड़की शादी करने के बाद जाती है, दूसरा कि जेल, जिसे मैनर लैंग्वेज पे लोग जेल कहते हैं। यूजुअली रहमत वुड रिप्लाई, तभी रहमत मिनी के सवाल का जवाब देता है एंड कहता है, आई सॉल हिट द फादर इन लॉ। मिनी, मैं तो जाकर अपने ससुर को बहुत पीटूंगा। अपॉन विच मिनी वुड गिगल डिलाइटेडली। ये सुनकर मिनी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। टुडे रहमत ग्रिन्ड एंड सैड यस। और मिनी की बातों को सुनकर काबुली वाला भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता और कहता है हाँ। When he saw that Minnie was not amused, तो he added, I would have hit the father-in-law, but how can I? My hands are tied. 16 पॉइंट में जब रहमत ने बोला कि मैं अपने ससुर के यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन I shall hit the father-in-law, मैं अपने ससुर को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटूंगा। तो मिनी को उसकी बातों पर आज ज़्यादा हंसी नहीं आती है। When he saw that Minnie was not amused, उसने देखा कि मिनी तो आज ज़्यादा हंसी ही नहीं मेरी बातों पर, तभी उसने अपनी बातों में ऐड किया, I would have hit the father-in-law, मैं तो जेल जाकर मतलब मैं ससुराल जाकर अपने ससुर को बहुत पीटूंगा। But how can I? लेकिन मैं उसे कैसे पीटूंगा? My hands are tied, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। रहमत was sentenced to several years in prison for causing a fatal injury. तो रहमत के हाथ जिस इंसान को चाकू लग गई थी, खून हो गया था, उसके कारण रहमत को कई सालों की जेल हो जाती है। I almost forget about him. राइटर कहते हैं कि रहमत को काबुली वाले को इतने दिनों की जेल हो जाती है कि मैं तो काबुली वाले को लगभग भूल ही गया था। एज टाइम पास, धीरे धीरे समय गुजरता गया। लिविंग इन अवर होम, हम हमारे घर पे रह रहे थे। बिजी विद आवर डेली वर्क, हम डेली मतलब हम अपने डेली वर्क करते काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते थे। We never wondered how an independent man who had travelled in the lap of mountains might be spending his years inside a prison. हमारे पास ये सोचने का भी कभी समय नहीं रहता था कि एक इंडिपेंडेंट इंसान जो हमेशा पर्वतों पहाड़ियों में घूम घूम कर फेरी की तरह अपना सामान बेचता है, वो एक जेल में कैसे रह पाएगा। As for Minnie, even her father would have to admit that her behavior was very regrettable. जैसे कि मिनी के लिए यहाँ पर राइटर बताते हैं कि धीरे धीरे समय गुजरता गया। काबुली वाले के जाने के बाद उनकी बेटी का बिहेव में भी बहुत सारे चेंजेस आए। टू ईजिली सी फॉरगोट हर ओल्ड फ्रेंड एंड मेड फ्रेंड्स विद द हॉर्स कीपर। अब काबुली वाले के जेल जाने के बाद मिनी काबुली वाले को भूल जाती है और उसका एक नया दोस्त बन जाता है जो कि एक हॉर्स कीपर है। और अब मिनी हॉर्स कीपर के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने लगती है। देन एज शी ग्रू ओल्डर, धीरे धीरे जैसे मिनी बड़ी होती है, शी मेड मोर एंड मोर फीमेल फ्रेंड्स। तो मिनी की बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स, जैसा कि
नॉर्मली होता है जब लड़कियां छोटी सी होती हैं तो वो किसी के साथ भी दोस्ती करती हैं, बक करती हैं, लेकिन जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होने लगती हैं वो अपने एज ग्रुप के लोगों को, अपने जैसी लड़कियों को ही दोस्त बनाना पसंद करती हैं। सो मच सो दैट इवन इन हर फादर्स स्टडी शी बिकम अ रेयर विजिटर। अब तो मिनी इतनी ज़्यादा बदल गई है, उसके इतने सारे फीमेल फ्रेंड्स हो गए हैं कि वो अब अपने पिता के रूम में भी उनसे मजाक करने के लिए नहीं आती। द ईयर्स पास्ट, सालों गुजर गए। अनदर ऑटम अराइव्ड, अगला पतझड़ आ गया। इट वॉज मिनीज वेडिंग, मिनी की शादी का समय चल रहा था। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय था। द हाउस वॉज फिल्ड विथ पीपल एंड नॉइज एंड एक्टिविटी। पूरा घर खुशियों से, चहल पहल से भरा हुआ था और पूरे घर में शोर शराबा था। शादी की तैयारियां चल रही थी। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग ओवर अकाउंट्स व्हेन रहमत केम एंड ग्रीटेड मी। राइटर बताते हैं कि मैं अपने स्टडी रूम में बैठकर अपने कुछ अकाउंट्स पर काम कर रहा था कि तभी मुझे काबुली वाला मेरे घर के अंदर आता हुआ दिखाई देता है और वो मुझसे आकर मिलता है। एट फर्स्ट आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। राइटर बताते हैं कि पहले जब मैंने काबुली वाले को देखा तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। He did not have his bag with him, क्योंकि काबुली वाले के पास आज भी उसके हाथों में या फिर कंधे पर कोई बैग नहीं था। His hair was shorter. काबुली वाले के बाल जैसे पहले बड़े बड़े लंबे लंबे हुआ करते थे, काबुली वाले के बाल अब छोटे छोटे से हो गए हैं। The previous bag was missing from his frame. मतलब कह देना चाहिए कि काबुली वाले का जो पहले का पहनावा था, उसका रहन सहन, उसके फेस पे जो उसकी दाढ़ी हुआ करती थी, लंबे लंबे बाल थे, उसका पूरा पहनावा और नज़रिया चेंज सा हो गया। फाइनली आई रिकॉग्नाइज्ड हिम फ्रॉम हिज ग्रिन। तभी काबुली वाले के बिहेव से मैं अचानक से उसे पहचान जाता हूँ। आई सेड, वेल रहमत, व्हेन डिड यू अराइव? राइटर बताते हैं कि जैसे मैंने काबुली वाले को पहचाना, मैंने उससे पूछा, और काबुली वाले, तुम जेल से कब आए? He said, I was released from prison last evening. तो काबुली वाला बताता है कि साहेब, मैं तो कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। His reply struck a jarring note. राइटर बताते हैं कि काबुली वाले का इस तरह मेरे सवाल का आंसर देना मुझे कुछ अजीब सा लगा। I had never seen a murderer before, क्योंकि राइटर ने कभी किसी मर्डरर को इस तरह अपने सामने नहीं देखा था। I felt repelled by the sight of none now. वे कहते हैं कि काबुली वाले की बात सुनकर तो मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। I wished that the man would not remain in my home on this auspicious occasion. राइटर अपने मन में सोचते हैं कि एक खूनी का मतलब, जबकि मेरे घर में शादी का माहौल चल रहा है, एक खूनी का इस तरह मेरे घर पर आना सही नहीं होगा। आई सेड, वी आर rather busy today, you would better leave. तो राइटर काबुली वाले से बोलते हैं कि काबुली वाला, आज हम सभी अपने काम में बहुत बिजी हैं, अच्छा होगा कि तुम कल आना या फिर तुम यहाँ से चले जाओ। ही टर्न टू गो अवे। तो काबुली वाला वहाँ से जाने लगता है। हाउएवर, और तभी नियर द डोर, और जैसे ही काबुली वाला उनके घर के दरवाजे के पास पहुँचता है, ही हेसिटेटेड अ बिट एंड आस्क्ड, तो वो अचानक से दरवाजे के पास जाकर हिचकिचाहट से रुक जाता है एंड पूछता है, कांट आई सी खोखी वंस? और पूछते हैं कि साहेब, क्या मैं खोखी को, मतलब आपकी गुड़िया मिनी को नहीं देख सकता? खोखी ये जनरली छोटी छोटी लड़कियों के लिए यूज़ किया जाने वाला एक वर्ड है। Perhaps he had believed that Minnie had remained the same. शायद काबुली वाले को लगता था कि मिनी अभी भी वही छोटी सी गुड़िया है जो काबुली वाले को देखेगी और आकर उसे बुलाएगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। As if he had thought that Minnie would come running, काबुली वाला, hey काबुली वाला, as before. तो उसे लगा कि मिनी पहले की तरह ही उसे देखेगी और दौड़ कर उसके पास आके उसे काबुली वाला करके बुलाएगी। And there would be no interruption to their old amusing conversation. और जैसे कि पहले उन दोनों की बहुत हंसी मजाक चुटकुले बातचीत चलती रहती थी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आए होंगे। He had even borrowed a box of fruits and nuts from some friends to give her. He no longer has its own stock. तो काबुली वाला क्योंकि अभी अभी पिछले दिन ही जेल से छूट कर आया है, तो उसके पास अपना सामान तो था नहीं, तो वह अपने एक दोस्त से उधारी में कुछ फ्रूट्स और नट्स लेकर आया था।
He came up to me and said, I had brought these nuts and raisins for Khoki. Please give them to her. तो काबुली वाला दरवाजे के पास से लौटकर फिर से राइटर के पास आते हैं और राइटर से कहते हैं कि साहेब, मैं आपकी बेटी मिनी, जिसे मैं प्यार से खोखी बुलाता हूँ, मैं खोखी के लिए कुछ नट्स एंड रेजिन लेकर आया हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप ये नट्स अपनी बेटी को दे दें तो। When I tried to pay him, he grabbed my hand. You are very kind. I shall always remember, sir. Please do not give me money. तो जैसे ही काबुली वाले ने मिनी के फादर को कुछ नट्स एंड रेजिन्स दिए, तो उनकी जैसे कि यूजुअली होता है, अपन को कोई सामान देता है तो अपन उसे पे करते हैं पैसे। तो राइटर भी यहाँ पर उस सामान के लिए काबुली वाले को पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन काबुली वाला उनका पैसा लेने से मना कर देता है और राइटर से कहता है कि साहेब, आप बहुत दयालु हैं, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, कृपया मुझे पैसे ना दें। बाबू, आई टू हैव अ डॉटर इन माई कंट्री। तभी काबुली वाला राइटर से बताता है कि बाबू, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे देश में आप ही की बेटी की तरह मेरी एक छोटी सी बेटी है। And it is with her face in my mind that I bring these few things for your खोखी. I don't come to trade. कहते हैं कि बाबू, मैं यहाँ पर कोई व्यापार करने के लिए आज नहीं आया हूँ, बल्कि जिस तरह मेरे देश में मेरी छोटी सी बेटी है, उसी तरह आपकी बेटी के चेहरे को देखकर मुझे मेरी बेटी याद आती है और मैंने उसे अपनी बेटी समझकर ही ये नट्स एंड फ्रूट्स उसके लिए लेकर आया हूँ, तो कृपया आप मुझे पैसे ना दें। So saying, he brought out a piece of dirty paper from a bracket near his chest. तो जो काबुली वाला है वो अचानक से अपने कपड़ों से, मतलब अपनी जेब से एक छोटा सा गंदा सा टुकड़ा निकालता है, जिसमें एक छोटे से बच्ची के हैंड प्रिंट दिखाई देते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये एक हैंड प्रिंट जो आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि जब काबुली वाला अपने देश से यहाँ आया होगा सामान बेचने के लिए, तो उसने याद के लिए अपनी बेटी के हाथों का हैंड प्रिंट ले लिया होगा, तो उसी हैंड प्रिंट को वो निकालता है एंड ही अनफोल्डेड इट केयरफुली एंड लेड इट आउट बिफोर मी ऑन द टेबल। तो काबुली वाला उस हैंड प्रिंटेड कागज़ को अच्छी तरह से खोलता है और टेबल के सामने रखकर मुझे दिखाता है कि साहेब, ये मेरी छोटी सी बेटी का हैंड प्रिंट है। On the paper was the impression of a small hand, not a photograph, not an oil painting, merely some charcoal rubbed on a hand and then captured on paper. यहाँ पर काबुली वाला जो हैंड प्रिंट एक कागज़ में लेकर आया था, वो हैंड प्रिंट किसी का कोई फ़ोटोग्राफ नहीं था, ना ही वो ऑयल से की गई कोई पेंटिंग थी, बल्कि वो तो चारकोल से रब्ड किया गया एक हैंड प्रिंट था। With his keepsake of his daughter, Rahmat had travelled year to Kolkata as if the touch of the tender baby hand soothed his immense lonely heart. जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत दूर दूर से व्यापार करने के लिए अपने देश से भी दूर चले जाते हैं। रहमत उन्हीं लोगों में से एक था जो अपना देश छोड़कर, अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर व्यापार करने के लिए यहाँ आया था, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपनी बेटी की पढ़ाई में उस पर खर्चा कर सके। रहमत कई सालों से ये काम कर रहा था। जब रहमत की बेटी बहुत छोटी सी, तभी उसने अपनी बेटी के हाथों का प्रिंट इस कागज़ में चारकोल से ले लिया था, जिसे वो हमेशा अपने दिल के पास रखता है। माई आइज फिल्ड विथ टीयर्स। राइटर ने जैसे ही वो हैंड प्रिंट्स देखे, राइटर की आंखों में आंसू आ गए। आई रियलाइज दैट वी वर बोथ द सेम, वी आर फादर्स। राइटर को तभी दिमाग में आता है कि सच है यार, काबुली वाला सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि वो मेरी ही तरह किसी बेटी का पिता है। द हैंड प्रिंट ऑफ हिज बेबी डॉटर रिमाइंड मी ऑन माई मीनिंग। राइटर सोचते हैं कि सच है, ये हैंड प्रिंट जो इसकी बेटी का है, ये उसे मेरी बेटी की याद दिलाता है। एट वंस आई सेंट फॉर हर। और तभी राइटर अपनी बेटी को बाहर बुला लेते हैं। क्लैड इन हर ब्राइडल अटायर, मिनी केम एंड स्टूड बाय मी शाइली। जब राइटर ने अपनी बेटी मिनी को बाहर बुलाया, मिनी बाहर आती है और आज मिनी पहले की तरह नहीं है, बल्कि आज उसने शादी का जोड़ा पहन रखा है। वो एक दुल्हन की तरह तैयार है
बहुत ज़्यादा सजी धजी और शर्माते हुए वो अपने पिता के साइड में आकर खड़ी हो जाती है। द काबुलीवाला was rather startled to see her. He could not quite resume their old conversation. काबुलीवाला जैसे ही कि मिनी को शादी के जोड़े में देखता है, काबुलीवाले को यह एहसास हो जाता है कि मिनी अब वो छोटी सी बच्ची नहीं रही जिसके साथ वो बातचीत किया करता था। मिनी अब बड़ी हो चुकी है। फाइनली ही स्माइल्ड एंड सेड, और फाइनली काबुलीवाला मिनी को देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, खोखी, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस? और वो मिनी से कहता है कि खोखी, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? मिनी नाउ न्यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो जैसे कि पहले जब मिनी और काबुलीवाला ससुराल को लेकर बहुत हंसी मजाक किया करते थे, अब मिनी को ससुराल नाम का मीनिंग पता हो गया है। सो शी कुड नॉट रिप्लाई रियली एज ऑफ ऑल। तो मिनी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो शर्म से शर्मा जाती है। सी ब्लश्ड एंड टर्न्ड अवे हर फेस। मिनी के चेहरे में ब्लस्ट आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है ससुराल का नाम सुनकर और पीछे की तरफ अपना फेस घुमा देती है। देयर फर्स्ट मीटिंग केम टू माई माइंड। तभी राइटर जब मिनी और काबुलीवाले का ये बिहेव देखते हैं तो उसे उन दोनों की पहली मुलाकात याद आ जाती है। आई फील्ड ए स्ट्रेंज एग इन माई हार्ट। राइटर कहते हैं कि ये देखकर मुझे मेरे दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। आफ्टर मिनी लेफ्ट, रहमत heaved a great sigh and sat down on the floor. मिनी के जाने के बाद रहमत काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और दुख के मारे वो ज़मीन पर बैठ जाता है। All of a sudden, तभी he realized that his own daughter too had grown up with her too. He will have to break the ice again. He won't find her as he had left her. काबुलीवाला बहुत उदास होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काबुलीवाला सोचता है कि जिस तरह मिनी बड़ी हो गई है और अब मुझे पहचानती नहीं है, बिल्कुल उसी तरह मेरी बेटी भी, जिसे मैं अपने देश में छोड़कर आया हूँ, वो भी बड़ी हो गई होगी और शायद अब वो इतनी बड़ी हो गई होगी कि वो अब मुझे पहचान भी ना सके। वो हमारे रिश्ते के बारे में भी भूल गई होगी। काबुलीवाला कहते हैं कि मैं अब अपनी बेटी को उस एज में दोबारा नहीं देख पाऊंगा जो मुझसे मिस हो गया। आई हैंडेड हिम अ नोट, रहमत, गो बैक टू योर कंट्री, योर डॉटर। तभी राइटर एक नोट निकालते हैं और वो नोट रहमत को देते हुए कहते हैं कि रहमत, तुम अपने देश वापस चले जाओ, अपनी बेटी के पास। मे द हैप्पीनेस ऑफ योर रियूनियन ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई मिनीज लाइफ। क्योंकि जब तुम अपनी बेटी से मिलोगे और जो खुशी तुम्हें होगी उससे मेरी बेटी की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। बिकॉज आई गेव अवे दिस मनी, क्योंकि मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, आई हैड टू फॉरगो अ फ्यू एस्पेक्ट ऑफ द वेडिंग सेलिब्रेशन। मैं तुम्हें जो पैसे दे रहा हूँ इन्हें तुम रख लो, जिससे तुम अपनी बेटी से मिल पाओगे। मानता हूँ कि ये पैसे तुम्हें देने के कारण मैं अपनी बेटी की शादी में जो धूमधाम करना चाहता था वो नहीं कर पाऊँगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइट्स, म्यूज़िक कैन नॉट बी एज ग्रैंड एज प्लान। तो जितना मैंने सोचा था उतना ज़्यादा ग्रैंड तो नहीं होगा। बट फॉर मी द फेस्टिव्स ग्रू ब्राइटर विद द ब्लेस्ड लाइट। लेकिन शादी में, मेरे घर की शादी में उस रौनक से ज़्यादा खुशी की बात होगी जब तुम इतने सालों के बाद अपनी बेटी से जाकर मिलोगे। सो दैट्स द स्टोरी अबाउट काबुलीवाला एंड मिनट बाय द ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।